अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की जो अपडेट है वो है SSEs और AEOs का जो एहतजाजी धरना लाहौर में दिया गया, उससे क्या नतीजा निकला, क्या उनका मसला जो है वो हल हो चुका है। और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसमें जो उनके रहनुमा थे असातिज़ा के, यानी एजुकेटर्स के, जो कि कंट्रैक्ट पे हैं और उनको जो है वो परमानेंट नहीं किया गया अभी तक, तो उस हवाले से जो है एक पूरी वीडियो जो है वो आप देखेंगे, एक वीडियो क्लिप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो व्यूवर्स के साथ वीडियोस की फॉर्म में जो है शेयर करता रहता है। तो अब देखिए नाजरीन वो वीडियो। तादाद देखिएगा इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद है वो 1 2 3 4 नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं और मैं उनके साथ क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि मैं उनसे एक इजहार यकजहती कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि उनको जॉब प्रोटेक्शन मिले। वो चाहते हैं कि वो 10-10 साल से यहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसा ना हो कि कल कला खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए और उसके बाद उनके बच्चे जो है लावारिस होकर बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाएं। इनका मुकदमा है क्या, उस मुकदमे की तरफ जाएंगे, खुद इन्हीं के रहनुमाओं से बात करेंगे और आपके सामने इनका मुकदमा रखेंगे। इस वक्त हुक्मरान, इस वक्त चौधरी परवेज इलाही खुद एतमाद के वोट के लिए, ताकि वो पक्के हो सकें, पक्के हुक्मरान रह सकें, कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरान एक तरफ खुद पक्के होने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर 10-10 बरस से पढ़ाने वाले वो उस्ताद जिनका आईनी और कानूनी हक है कि उनको पक्का कर दिया जाए, वो पक्के नहीं हो रहे। आइए इनका मुकदमा आपकी अदालत में रखते हैं, आप देखिएगा, जानिएगा और हमें बताइएगा कि क्या सरकार इनके साथ जुल्म कर रही है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ कर रही है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और देख रहे हैं हम यहाँ पर बड़ी तादाद में टीचर्स मौजूद हैं। राना लियाकत साहब से शुरू करूंगा प्रोग्राम के आगाज में। राना साहब, ये आप लोग इस वक्त सड़क बंद करके लाहौरियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? चूंकि ये 10 साल से हम तकलीफ में हैं और हमारी तकलीफ का एहसास तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, जो कि इंसाफ के नाम पर कायम हुई थी और आज ये इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि साजा की कारकर्दगी नहीं, जब पाकिस्तान बना था तो इस वक्त शरह खानदगी जो थी वो 15% थी, आज 70% के लगभग है। कोई महकमा पाकिस्तान का ऐसा बता दे जिसकी कारकर्दगी इतनी ज्यादा बड़ी हो। PIA बंद हो गया, रेलवे बंद हो गया, वापडा बेड़ा गर्क हो गया, कोई महकमा, स्टील मिल देख लें आप, अरसे से बंद पड़ी हुई है। लेकिन जो साजा काम करते हैं उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। इमरान खान के पास हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें साजा की बददुआ लगी है कि तुमने 4 साल हमें सड़कों पे बर्बाद किया है। हम बनी गाला गए, CM हाउस बैठे, पिछली दफा हमारी मियां असलम इकबाल साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन आज 15 दिन गुजर चुके हैं, हमारी समरी चीफ सेक्रेटरी आगे नहीं बढ़ी। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे महकमे का रिजल्ट बेहतरीन हो गया है, बोर्ड में हमारे बच्चे पोजीशनें ले रहे हैं। इनका ब्यूरोक्रेसी का मकसद है कि इनको निकालें, इसका रिजल्ट बेड़ागर को और इस महकमे को भी हम निजकारी की तरफ ले जाए। ये इनका आखिरी नुक्ता नजर है। नहीं, वो कह रहे हैं दोबारा NTS दे दें और आप सारे NTS क्लियर करके आ जाए, तो फिर आ जाए बात करेगा। जी हाँ, बात जो है ना वो दोबारा NTS या PPSC की नहीं है। अच्छा, अगर इन्हें हमारी काबिलियत पे शक है, मैं ऑन एयर लाइव इसी वक्त इंटरव्यू देता हूँ, ये पैनल बैठाएं। अच्छा, अगर मैं क्लियर नहीं करता तो मुझे निकाल दे, रिजाइन करेंगे। हम MPhil PhD लोग हैं, ठीक है ना। बात असूल की है, बात इंसाफ की है कि हम टेस्ट क्लियर करके आए हैं, इंटरव्यूज दे के आए हैं, फिर दोबारा क्यों? हमारे एग्रीमेंट में लिखा नहीं हुआ ये। वो कहते हैं हमारे एग्रीमेंट में लिखते ना, जब हमें ये भर्ती कर रहे थे। सही है, उस वक्त की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा टेस्ट या इंटरव्यू नहीं था सर, ठीक है। हम 2014 में रिक्रूट हुए हैं और ये पॉलिसी ने 2018 में जाके बनाई है, तो हमारे ऊपर कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? 18 के बाद तो की भर्ती नहीं की इन्होंने।
कैसे कर सकते हैं? 2018 के बाद दूसरा ये पॉलिसी, मैं कह रहा हूँ ये अभी पैनल बैठाए, मैं आता हूँ इंटरव्यू के लिए। आपका नाम क्या है? सैफुर रहमान। सैफुर रहमान साहब, कहते हैं सरकारी टीचर जो होते हैं उनको खुद नहीं आता होता। यार आप मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट टीचर्स बुला लें, अच्छा आप पूरा पैनल बैठाएं। सही है, मैं लाइव ऑन एयर इनको इंटरव्यू देता हूँ। सही। ये रिटर्न टेस्ट लेना चाहते हैं, अभी इसी वक्त देता हूँ। आप किस चीज के चैलेंज के साथ, आप किस चीज फिजिक्स के साथ। आप फिजिक्स के अगर हमें फिजिक्स पढ़ानी नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट को कैसे पढ़ा रहा हूँ? मैं कैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ प्राइवेट अदारों का। लेकिन आपको इसके बावजूद जो है रेगुलर नहीं किया जा रहा। रेगुलर नहीं किया जा रहा, ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये बेईमानी पे उतरे हुए हैं, ये अपनी आपस की सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं एक मिनट मुझे ये बताइएगा, इस वक्त ख्वातीन टीचर्स भी मौजूद हैं, कहते ही हैं कि ख्वातीन टीचर्स जाके सरकारी स्कूलों में मूंगफली खाती हैं, सर्दियों में किन्नू खाती हैं, गप्पे लगाती हैं, गीबत करती हैं, तो जितनी तनख्वाह मिल रही है इस काम की बहुत अच्छी है ये तो। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये आज से कोई अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो शायद ये सिचुएशन हो, लेकिन अच्छा। इस टाइम ये सिचुएशन नहीं है। अब मूंगफलियां नहीं खाई जाती। इस टाइम आप अगर रिजल्ट उठा के देख लें तो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा। आप बोर्ड के रिजल्ट उठा लें पिछले 3-4 साल के और आपको परसेंटेज इसका पता चल जाएगा कि बोर्ड की परसेंटेज कहाँ जा रही है रेगुलर की। और जहाँ तक आपकी ये बात है कि अगर आप दोबारा इंटरव्यू दे दें तो सर दोबारा इंटरव्यू, हमारी जंग इंटरव्यू की तो है ही नहीं। अच्छा। ना इंटरव्यू की जंग है ना टेस्ट की जंग है, हमारी जंग है असूल की। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग हम सही अपॉइंट हुए थे। जब उस टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग हम सही थे तो अब सेकंड टेस्ट किस चीज के लिए? बड़ी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आज जो है वो गवर्नमेंट ये रूल पास कर दे कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो वो अब से बाद वालों पे इम्प्लीमेंट होगा या पहले वाले बाकी बच्चों को गोली मार दें? क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बड़ी दिलचस्प आपने मिसाल दी। आप ये कह रहे हैं हुकूमत ये कानून बना दे कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, तो जो पहले वाले बच्चे हैं जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं वो बाकी 2-3 बच्चों को कहा खत्म कर? ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो जब हम आप कह रहे हैं से पहले हमें हो जाना चाहिए, आप जो पॉलिसी बनाई है वो आप आगे वालों पे इम्प्लीमेंट करें, आगे वालों पे इम्प्लीमेंट करें, हमारे ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सर वैसे भी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। हम लोग लास्ट जो बैठे थे आके तो हमारा जो 11 दिन का धरना था उसके नतीजे में एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है और वो अब सीएम साहब जो हैं वो हमें कर सकते हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर जो है एक डायरेक्टिव के जो इन्होंने कोई 500 बार मुतालबा किया है हमने, और 500 बार इन्होंने हमें यही कहा है कि हम आपको रेगुलर करेंगे। ये सारे एमफिल पीएचडी लोग हैं सर, ये कोई जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हुकूमत से यही अपील की जाती है कि आप हमें रेगुलर करें ताकि हम अपने घरों को जाएं। हम 2 दिन से सड़कों पे इतनी सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं और बगैर बेआसरा बैठे हुए हैं, और बजाय इसके कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे से आगे कोई बात की जाए, तो हमें मुंतशिर करने की तरफ उनके इकदाम है, हमसे डील करने की तरफ वो नहीं आ रहे। आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप जब कल से यहाँ पर आए हुए हैं, ख्वातीन भी इनमें मौजूद हैं, तो यहाँ पर कोई आपसे बातचीत नहीं हुई सरकार की? कल एसी साहब आए थे, 2 दफा उनसे वहाँ पे मीटिंग हुई है, वो हमारा एजेंडा लेके गए हैं और वही एज यूजुअल लॉलीपॉप देने की उन्होंने कोशिश की कि आप लोग चले जाएं, हम कर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तो पंजाब के लेवल के फैसले नहीं कर सकता, जी बिल्कुल, और डिसीजन नहीं दे सकता। जी, तो आप रोड खाली कर दें, आप रोड खोल दें, आप घर चले जाएं, हम इस पे वर्किंग करेंगे, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे, लेकिन हम लोग रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स के बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रेगुलर क्यों होना है? आपने मुझे ये समझा दें थोड़ा सा। आप जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको तनख्वाह मिल जाती है, बल्कि आप रेगुलर हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाह कम हो जाएगी पहले की निस्बत, तो आप क्यों ये इसके लिए क्यों मुश्किल कर रही हैं इतना? सर सैलरी कम होने का इशू नहीं है, इशू जॉब की रेगुलराइजेशन, हमारी जॉब सिक्योरिटी है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो आप काम करेंगे तो आपका रिन्यू हो जाएगा, जो काम करेगा जो बिल्कुल। मैं सर अगर अभी जो है वो पिछले ये जब से हमारी रेगुलराइजेशन का काम चल रहा है, हमारे तकरीबन 40 to 45 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज व्हाट आर दे डूइंग नाउ? कोई घरों में काम करेगी, कोई जाके किसी के घर मांगेगी, कोई बच्चे यतीम खाने में फेंकेगी, यही करेंगे ना वो लोग जब उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ना 17A के तहत उनके बच्चे आगे फर्दर जॉब में आ सकते हैं, ना उनकी वाइफ जॉब में आ सकती है। पेंशन मिलेगी, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। आज हमें जॉब से निकाल दें, वी आर ओवर एज, वी कांट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम घर बैठ के बर्तन धोएं, यही करेंगे ना, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? महकमे को दे चुके हैं, और डिपार्टमेंट से सिर्फ, हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इनकी कौम को सिखाने वाले हैं। अगर आज उस्ताद सड़कों पे है तो क्या मैसेज जा रहा है हमारे बच्चों को, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं? कल आज उस्ताद सड़कों पे, आज ये 14,000 लोग सड़कों पे है,
14,000 खानदान सड़कों पे, कल पूरा मुल्क सड़कों पे होगा, क्योंकि इन्होंने ये रीस डाली है लोगों को कि लोग इसके बगैर हम कोई काम करेंगे ही नहीं। जब तक आप सड़क पे नहीं निकलेंगे, आप आके हमारे दरवाजे पे नहीं खड़काएंगे, आप हमारे दीवारें नहीं फैलाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। ये इन्होंने सिखाया हमें। नहीं, मुझे बताएं ना, इस वक्त हुक्मरान परेशान है, उनको अपने इक़्तिदार की मुश्किल पड़ी हुई है, वो खुद पक गए। वो 6 महीने से परेशान है, हम 8 साल से परेशान है। वो 6 महीने से परेशान है। 6 महीने में उनको समझ आ गया, हम 8 साल से इस चीज से गुजारा कर रहे हैं कि सुबह पता नहीं हमने जॉब में होना नहीं होना, सुबह अगर मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपका इतने सालों से रिन्यू होता चला आ रहा है ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा कि हम मरेंगे नहीं? कहाँ लिखा अल्लाह खैर करे, मरेंगे नहीं? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। भाई ये सैकड़ों की तादाद में बहुत मेरे तो पीछे मैं देख रहा हूँ इस वक्त लोग ही लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों को लेकर अब यहाँ पर सड़क भी बंद कर दी आपने। हुकूमत कह रही है कर देंगे। सर मैं आपको पहली बात का जवाब दूं, आप कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं। सर पहली बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंशन होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 10 साल। 10 साल के बाद रूल्स के मुताबिक हमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किया जाएगा। 10 साल के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन से पावर खत्म हो जाती है। हम 4 एक्सटेंशन ले चुके हैं, 9 हमारी पूरी हो गई है। 2023 अप्रैल के अंदर हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमें टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। हमें एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलेगी। सेक्रेटरी की पावर सिर्फ 10 साल तक है, 10 साल के बाद सेक्रेटरी नहीं दे सकता। अब मसला क्या है सर? मसला ये सारे लोग हैं शायद लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के, शायद ये ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते, किसी जनरल कर्नल्स के बच्चे होते, आज सब कुछ अप्रूव हो जाना था। ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और बेचारे सर 9 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए और 9 साल के बाद 10वां साल शुरू हो गया हुआ है। और इसके बाद ये जितने यहाँ पर जो तमाम जो 14,000 लोग हैं जो तजर्बेकार टीचर्स हैं और बाकायदा एमफिल पीएचडी लोग हैं, सारे पीएचडी लोग हैं जिनकी ACRs बहुत अच्छी है। पहली दफा टेस्टिंग सर्विस है, एजुकेशन हिस्ट्री में उनका रिकॉर्ड है आज तक कि कभी भी कोई रिक्रूटमेंट टेस्टिंग के ऊपर नहीं हुई। पहली दफा रिक्रूटमेंट टेस्टिंग के ऊपर NTS के तहत हुई 2014 में। उससे पहले सिंपल इंटरव्यू और सिलेक्शन, वो सिफारिश भी होता है जैसे भी होता है, वो अलग बात थी। लेकिन अब आगे पहली दफा ये हुई है और इन लोगों को अब निकाला जा रहा है। और ये सर जब से ये 14,000 लोग आए हैं MSc लोग, तब से आप रिजल्ट उठा के देख लें, हमारे 9-10 के रिजल्ट बहुत ऊपर गए हैं और दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में 1,05,000 वैकेंसीज पहले खाली हैं। अगर 14,000 भी निकाल देंगे बाकी पीछे रह के जाएगा। उन लोगों को बच्चों को पढ़ाए कौन? वो पढ़ने वाले गरीब के बच्चे हैं ना, इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि गरीब के बच्चे पढ़े। ये लायक लोग आगे आए, वो चाहते हैं कि हम किसी और डिपार्टमेंट, और बहुत सारे लोग हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। 45 लोगों की हमारी डेथ हो चुकी है, उनको 1 रुपया नहीं मिला किसी किस्म की। उनके बच्चों का, बीवी का, उनका कौन है? इस डिपार्टमेंट को हमने सब कुछ दिया और जब हमें फल खाने की बारी आई तब हमें कहा घर चले जाएं। अब हम सर अगर हमारे पहले इन्होंने PPSC लेना था लेते शुरू में, तब हम अहल थे, हर लिहाज से हम पूरे कॉम्पिटेंट थे। अब भी कॉम्पिटेंट हैं, हम टेस्ट दे देते, हमारे माइंड में हम टेस्ट देते। अब जब 10 साल हमारी लास्ट डिग्री कंप्लीट किए हुए हो गए हैं, जब हमारा कहीं जाने के हमारे काबिल नहीं रहे, 10 साल गुजर गए, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा, ओवरेज सारे 48। अब हमारा कुछ टीचर 45+ भी फीमेल्स हैं, जिनका कुछ डाइवोर्सी भी है, जिनका उनकी माँ बाप बहन भाई खर्चा वो खुद चलाती है। अगर उसको भी निकाल देंगे लोग क्या खुदकुशी करेंगे? फिर यही पीछे बचता तो कुछ नहीं बचता। और ये सारे लोग फिर कहाँ जाएंगे? कोई डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी बात सर ओवरेज हो चुके हैं। ओवरेज सारे के सारे दोस्त जो हैं अब ओवरेज हो चुके हैं। 35 लोग कोई भी नहीं रहा, 40-45 कुछ ऐसे भी हैं जो 1990 के अंदर PhD थे, रेगुलर थे, वो उन्होंने 2016 में किया। अब 52 उनकी एज है, 8 साल बाद रिटायरमेंट मिलनी थी। अब उनके बच्चों को क्या कसूर है कि उस बंदे ने कोशिश की 16 में, क्या वरना वो PhD था, रेगुलर होता है, पेंशन मिलती, सब कुछ मिलता है। ये सारे लोग PhD थे, EST थे, रेगुलर सर्विस छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट में आए, अपने आप को प्रमोट किया कि हमें 16 ग्रेड मिलेगा। इनको पता था यहाँ मौत कभी ना आते। और एक और बात, इनके जो साथी थे PhD EST वो आज प्रमोट होकर SST बन गए हुए हैं, हमसे आगे चले गए हैं। और 70,000 लोग भर्ती हुए थे, 70,000 लोग, जिसमें 60,000 को विदाउट एनी टेस्ट रेगुलर कर दिया गया है। ग्रेड 14, ग्रेड 15 वाले, हमारा फर्क सिर्फ इतना है कि हम ग्रेड 16 वाले हैं। एक ग्रेड से हमारे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। फिर KPK के अंदर सब कुछ कर दिया गया। 58,000 लोग थे, सेम हमारी पॉलिसी, सेम हमारा एंटी स्टेटस जे के वो आए, वो रेगुलर हो चुके हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हुए हैं। वहां भी खास बनी गाला वो गए थे, खान साहब ने किया, PM को, उनके CM को कॉल की उन्होंने, और मोहम्मद अली की कमेटी बनी, अली मोहम्मद की, उन्होंने CM से बात की। उनको ना सिर्फ अभी डेट, पिछली डेट से जब वो आए थे तब से रेगुलर किया गया। सिंध में भी हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब में क्यों ये कत्लेआम हो रहा है? हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हम लोग लोअर मिडिल क्लास है, हमें ये चाहते हैं कि भूखे मर जाए, खुदकुशी करें। अब पिछले 5 साल से एक नौकरी पैदा नहीं हुई, हम लोग किधर जाएं? बहुत सारे हमारे लोग डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए, पुलिस की जॉब, मतलब रेगुलर जॉब छोड़ के लोग आए और इधर आके 10 साल के बाद कह रहे हैं टाटा बाय बाय घर चले जाए। अब ऐसे कैसे चले जाए? अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। हम यहाँ आए हैं, हम नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। सर 3 साल 4 साल कर्जा हो गया,
हम एसी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपके साथ ये देखें ना, ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है, ये तो कायदीन उनके मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे भी साथ यहाँ पर मौजूद है। आप इतनी सर्दी में भाई इनको यहाँ पर बिठा देंगे, बच्चे यहाँ पर, मुझे बताएं छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, किसी खातून को खुदा न खास्ता देखे। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मजबूरी से बैठे हैं। नहीं, बच्चे साथ हैं, ये बच्चे आपके साथ हैं छोटे छोटे। बच्चों के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है तो घर में क्या करेंगे जाके? नहीं, तनख्वाहें तो मिल रही है, ऐसे ना करें, कुछ नहीं। जो मुल्क के हालात हैं उसका भी हमें कोई पता नहीं है कि तनख्वाहें मिले कि ना मिले। दूसरी बात है, इस मुल्क में वतीरा बन चुका हुआ है कि अब आवाम को कुछ नहीं देना, जब कोई मरेगा उसको चेक देने के लिए, फोटो सेशन के लिए ये चले जाएंगे। तो लिहाजा ये जब तक इनको रेगुलर नहीं करते, गुज़श्ता 3 सालों से एक टीचर भर्ती नहीं किया महकमा तालीम में, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं। अगर ये भी 14,000 निकल जाते हैं तो महकमा तालीम का भट्टा बैठ जाएगा और बोर्ड के इम्तिहानात में रिजल्ट हमारे 0 पर आ जाएंगे। लिहाजा ये साजिश है ब्यूरोक्रेसी की, महकमा तालीम को निजगारी की तरफ धकेलने की, बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने की तरफ। ये लिहाजा जब तक इनको रेगुलर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और साजा की तमाम तंजीमें जो हैं इनके शाना बिशाना खड़ी हैं और इनके साथ इज़हारे यकजहती कर रही हैं। देखो सही, यहाँ पर बड़ी तादाद में थे कि ये टीचर्स पढ़ाते नहीं है, तो ये बेबुनियाद बात है। अच्छा। टीचर्स की प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी के साथ साथ रिजल्ट भी उसमें कंसिडर होता है। अगर रिजल्ट बिलो बोर्ड हो तो उसकी प्रमोशन नहीं होती, तो अगर वो पढ़ाते हैं रिजल्ट आता है तो प्रमोशन होती है। दूसरी इन दोस्तों की बात है, ये सिंपल सीएम साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं, जैसे KPK में हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अब इनके मतलब खवातीन की बात कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए निकली हुई हैं। अगर उनका मुस्तकबिल रोशन ये देखेंगी तो फिर ही काम कर सकेंगी अच्छे तरीके से। अगर इनका मुस्तकबिल ही कोई नहीं है तो किस तरीके से ये काम करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। मजीद भी इनसे बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद है, इनका इशू क्या है उसकी तरफ आपको दिखाते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक मरतबा फिर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। और पीछे एक लंबी कतार लगी हुई है, यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में उस्ताज़ कराम मौजूद हैं जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर दिखाइएगा ये सारे लोग बैठे हुए हैं। आपसे मजीद इन सब के रहनुमाओं की बातचीत सुनवाते हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक।